हे गाइस, क्या आपको भी लगता है बिजनेस सिर्फ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वह पहले किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब उन पर एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार होता है तब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और थोड़े ही सालों में उनका सो कॉल्ड बिजनेस फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैक एक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा बनाने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि दूसरे लोगों के काम में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, तो क्यों ना मैं खुद का ही एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोल लूं, जहां मैं लोगों को इससे भी सस्ते और अच्छी क्वालिटी के पिज़्ज़ा बनाकर दूंगा। फिर उसने जॉब छोड़ दी और लोन लेकर खुद के लिए एक रेस्टोरेंट खोला। स्टार्टिंग में वहाँ कुछ गिने चुने लोग ही आते थे। फिर जैक को रियलाइज हुआ कि उसे अपने रेस्टोरेंट की थोड़ी सी मार्केटिंग करनी होगी, सो उसने मार्केटिंग भी स्टार्ट कर ली। अब अच्छी क्वालिटी और सस्ते पिज़्ज़ा होने के कारण उसके रेस्टोरेंट में काफ़ी ट्रैफिक होने लगा और जैक का बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट में चलने लगा। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग आने लगे, रेस्टोरेंट की साफ सफाई, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ये सब काम जैक अकेले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका ज़्यादातर टाइम पिज़्ज़ा बनाने में ही निकल जाता था। इसलिए उसने एक आदमी को जॉब पर रखा। लेकिन चीज़ें सही होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड होती गई, क्योंकि उसने जिस आदमी को हायर किया था वो काफ़ी लेजी था और ढंग से काम भी नहीं कर पाता था, जिससे लोगों की कंप्लेन बढ़ने लगी। जैक को लगा कि ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और जैक ने उसे काम से निकाल दिया और वापस सारे काम खुद हैंडल करने लगा। लेकिन थोड़े ही टाइम में उसे समझ में आया कि उसे कोई महंगे और एक्सपर्ट इंसान को काम पर रखना चाहिए। फिर उसने थोड़े महंगे आदमी को जॉब पर रखा, जो फाइनली एक अच्छा वर्कर निकला। लेकिन फिर कुछ ही महीनों में उसने एक और आदमी को हायर किया, पर क्योंकि उसका बिजनेस पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी, दुकान का रेंट, लोन की ईएमआई, फर्नीचर, डेकोरेशन जैसे अलग अलग खर्चों से वह प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाने लगा था, और आखिर में उनको अपना रेस्टोरेंट बिजनेस बंद ही करना पड़ा। यह फेलियर हुआ क्योंकि जैक ने अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में ही सोचा कि वो टेस्टी पिज्जा बना सकता है, तो वह उसका बिजनेस भी अच्छे से चला लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए माइकल गर्बर कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस चलाना और एक टेक्नीशियन होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब IBM के फाउंडर थॉमस वॉटसन को इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों है, तब थॉमस ने भी कहा कि किसी भी काम के टेक्निकल पार्ट को जानना और उसके बिजनेस को रन करना काफ़ी अलग है। ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस को सिर्फ इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसे उस बिजनेस के टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होता है। लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई टेक्निकल काम आता है तो उस काम से रिलेटेड बिजनेस भी वो आसानी से कर लेंगे, जो सच नहीं है। एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। माइकल गर्बर कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फ्यूचर में जीता है, जो नए नए आइडियाज़ को लाकर अपनी कंपनी को विजन देता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है जो पास्ट के एक्सपीरियंस से बिजनेस को ऑर्गेनाइज रखता है। वो एम्प्लॉय से लेकर कस्टमर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक सब चीज़ों को हैंडल करता है। और एक टेक्नीशियन वो होता है जो प्रेजेंट में रहकर बिजनेस के टेक्निकल काम करता है, यानी वो आइडियाज को प्रैक्टिकल शेप देता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए ये 3 लोगों की जरूरत होती है, या एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये 3 क्वालिटीज हो। लेकिन जैक की तरह कई लोग फेल होते हैं क्योंकि उनमें 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर, 10% ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए आप में तीनों की क्वालिटी का बैलेंस होना चाहिए। 3 स्टेजेस ऑफ बिजनेस। इसलिए अगर आपको कोई टेक्निकल काम करना अच्छे से आता है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि आप उसका बिजनेस भी अच्छे से कर सकते हो। द ई-मिथ रिविजिटेड के ऑथर के मुताबिक किसी भी बड़े बिजनेस की लाइफ साइकिल इन 3 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। नंबर 1, इन्फेंसी स्टेज, मतलब बिजनेस का बचपन। इस स्टेज में चपरासी से लेकर मालिक तक सारे काम बिजनेस का ओनर खुद करता है। जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं, तो वो सारे कामों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। अगर वो एक काम पर ज़्यादा वक्त लगाता है तो दूसरे काम अधूरे रह जाते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो स्टार्टिंग में जब कस्टमर कम थे तब सारे काम आप मैनेज कर लेते थे। लेकिन जब कस्टमर बढ़ने लगे तब आप एक कस्टमर का ही हेयर स्टाइल बना रहे हो तो दूसरे कस्टमर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, या शॉप की साफ सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। अगर इन कामों को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क में फ़र्क बढ़ने लगता है और कस्टमर शिकायत करने लगते हैं। एडोलेसेंस स्टेज। अब अगर यहाँ पर बिजनेस के ओनर को समझ में आ जाए कि मैं सारे काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे और लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, तब उनका बिजनेस दूसरे स्टेज यानी कि एडोलेसेंस स्टेज पे आ जाता है, जिसमें बिजनेस ग्रो होने लगता है और मालिक सारे काम खुद नहीं कर पाता।
तब वो दूसरे लोगों को जॉब पर रखता है। एडोलेसेंस स्टेज में बिजनेस का मालिक अपने बहुत सारे काम को आउटसोर्स कर देता है, जो हमेशा सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि कुछ कस्टमर्स की तरफ से शिकायत भी आती है कि अब उनको उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं मिलता जैसे कि उन्हें पहले मिला करता था। अगर ऐसे में वे बिजनेस ओनर सोचें कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर पाएगा और वो अपने एम्प्लॉय को हटा के सारे काम खुद करने लगे, तो उनका बिजनेस वापस पहले स्टेज में चला जाता है, मैच्योरिटी स्टेज। लेकिन जो बिजनेसमैन अच्छी मैनेजमेंट के जरिए एडोलेसेंस स्टेज को पार कर लेता है, वो आता है मैच्योरिटी स्टेज पर, जो किसी भी बिजनेस का हाईएस्ट लेवल होता है, जिसमें ओनर के बिना भी बिजनेस चलता है। इस लेवल पर अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए ओनर के कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत नहीं रहती, जिससे वो बिजनेस ओनर चाहे उतने लंबे वेकेशन पे जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। लेकिन अपने बिजनेस को इस लेवल पर लाने के लिए आपको 2 रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्रिएट सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, नॉट पीपल डिपेंडेंट। मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में जाके खाएं, उसका टेस्ट आपको सेम मिलेगा। रीजन है उनके बर्गर बनाने का सिस्टम। उनके बर्गर बनाने के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया गया है। उनके एम्प्लॉय भी कुछ स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, जिससे बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम मिलता है। इजी टू फॉलो प्रोसेस होने के कारण अलग अलग जगह उनकी अलग अलग एम्प्लॉय से बर्गर बनाने के बाद भी उनकी क्वालिटी में जरा भी फर्क नहीं होता। अगर आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होगा तो आप जानते ही हैं कि लोग अपनी मर्जी पर अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। अगर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं या वो ठीक से काम नहीं करते तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। इसलिए आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट नहीं बल्कि सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें क्लियर कट स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस का चेकलिस्ट हो। जैसे मैकडोनल्ड्स के पास बर्गर बनाने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रेसिपीज, स्टोर की डिजाइन जैसी कई चीजों का एक प्री डिफाइंड चेकलिस्ट है। मैकडोनल्ड्स किसी भी शेफ के चले जाने से बंद नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी रेसिपी को कोई भी कॉलेज स्टूडेंट आसानी से सीखकर कुछ ही दिनों में वहाँ काम करना स्टार्ट कर सकता है। मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स ने ये बात तो पहले से ही समझ ली थी कि किसी भी बिजनेस में सिस्टम का होना कितना इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आज भी वर्ल्ड वाइड मैकडोनल्ड्स के 39,000 और स्टारबक्स के 32,000 से भी ज्यादा स्टोर होने पर भी वो उसे आसानी से मैनेज कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्री डिफाइंड चेकलिस्ट होने के कारण उनके एम्प्लॉय बदलने पर भी वो नए एम्प्लॉय को पूरा काम चुटकियों में समझा सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स कभी नहीं गिरते। इसलिए स्टार्ट से ही अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह सिस्टम डिपेंडेंट बनाने की सोचो, ना कि पीपल डिपेंडेंट बनाने की, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन होता है अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करना, लेकिन वो सब बिजनेस को कुछ इस तरह से बिल्ड करते हैं कि उनका बिजनेस पूरी तरह से उन पर ही डिपेंड हो जाता है। इस बुक का सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल यही है कि यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने अपने बचपन से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, पर अगर वो फेसबुक बनाने के बाद भी कोडिंग ही करते रहते तो फेसबुक इतना सक्सेसफुल कभी नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने टेक्निकल वर्क के लिए दूसरों को हायर किया और खुद फेसबुक में काम करने की जगह फेसबुक पर काम करने लगे। बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बिजनेस से बाहर रखें, यानी काम का पूरा बर्डन आप पर ना हो, बल्कि वो एक बनाए गए सिस्टम के मुताबिक चल रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिजनेस ऐसा खड़ा करें जिसमें डिसीजन और ऑपरेशन आपके बिना भी पूरे हो सके और आपको हर चीज मॉनिटर करने की जरूरत ना पड़े। तो ये थी कुछ बातें इस बुक से जो आपको अपना बिजनेस बनाते समय जरूर याद रखनी चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपना एटीट्यूड परफेक्ट कैसे करें तो राइट वाली वीडियो देखें, वरना लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर आप गुजराती और मारवाड़ी की तरह बिजनेस करना तो सीख ही जाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।